बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और हमने चैप्टर नंबर 12 के मसले स्टार्ट किए हुए हैं। और हमने मसला नंबर 1 से लेकर मसला नंबर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे मसला नंबर 6। तो बच्चों 12.6 करेंगे मसला नंबर हम। और किसी मसलस के तीनों जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो बच्चों इसके अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है भी। मसलस हमारे पास क्या कहलाती है? मसलस हमारे पास मालूम है, और जावियों के जो उनसे नासिफ है ना, जो उनसे हमारे पास तीनों जावियों के जो उनसे नासिफ हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? मतलूब। मसले के अंदर मसलस मालूम है और जावियों के जो उनसे नासिफ है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? मतलूब। मतलूब का मतलब ये होता है भी हमें जो चीज़ हमें साबित करवानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायाग्राम बना लेंगे। और हमने जो सी डायाग्राम बनानी है, ये हमने साइड थोड़ी सी तिरछी लेनी है इस तरह। तो बच्चों इस रास का नाम हम क्या रखेंगे? बी। इस रास का नाम हम क्या रखेंगे? ए। इस रास का नाम हम क्या रखेंगे? सी। रास का मतलब होता है कोने, वर्टेक्स। ये ए वर्टिक्स है, ये बी वर्टिक्स है, ये सी वर्टिक्स है। और इसको कहते हैं ए रास, इसको कहते हैं बी रास, इसको कहते हैं सी रास। तो बच्चों हमें क्या बनाने हैं? जावियों के नासिफ। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाया? जाविया बनाया। और मैंने ये क्या बना दिया? नासिफ है मेरे पास। मैंने जावियों के नासिफ बनाने हैं। तो बच्चों मैंने जावियों के नासिफ बनाने हैं। और इसी तरह यहाँ पर ये जाविया बना दिया, जाविया सी बनाया। और इसके ऊपर मैंने क्या बनाना है? जावियों को निसफ करवाना है। ये है जावियों का नासिफ। तो बच्चों बी के ऊपर, बी का भी मैंने जाविये का नासिब बना दिया, और सी का भी मैंने जावियों का नासिफ, मतलब जाविये को मैंने निसफ किया। इस जाविये को भी मैंने निसफ कर दिया, इस जाविये को भी मैंने निसफ करवा दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे? जहाँ पर ये दोनों जाविये मिले उस नुक्ते का नाम क्या रखेंगे? आई। उस नुक्ते का नाम क्या हो गया? आई। और हम एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना देंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अमूद। और एक इसके इस साइड के ऊपर भी एक अमूद बना देंगे इस तरह। और एक इस साइड के ऊपर भी इस तरह अमूद बना देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ये ए रास है, ये बी रास है, ये सी रास है। फिर इसके बाद मैंने बी के ऊपर जाविये का नासिब बनाया, और सी के ऊपर भी मैंने जाविये का नासिब बनाया। और इस नुक्ते से मैंने एक ये वाला परपेंडिकुलर बना दिया, एक मैंने ये वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अमूद, अमूद बना दिया मैंने। और एक ये अमूद बना दिया। इस अमूद का नाम हम रखेंगे डी, इस अमूद का नाम हम रखेंगे ई, इस अमूद का नाम हम रखेंगे एफ। तो बच्चे ये मेरे पास क्या होगी? डायाग्राम होगी। इसके मुताबिक सबसे पहले उसने बात की थी मसलस की, तो मैंने क्या बना दी? पहले मसलस ए बी सी बना दी। फिर जावियों के तीनों जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं, ये चीज़ हमने साबित करवानी है। तो मैंने बी के ऊपर भी जाविये का नासिफ बना दिया, और सी के ऊपर भी मैंने जाविये का नासिफ बना दिया। और फिर मैंने इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बना दिया, और इस साइड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बना दिया, और इस साइड के ऊपर भी मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अमूद बना दिया। तो बच्चों मैंने क्या बनाया? अमूद। इस अमूद का नाम डी रख दिया, इस अमूद का नाम ई रख दिया, इस अमूद का नाम एफ रख दिया। ये मेरे पास क्या बन गई? डायाग्राम बन गई। अगर मैं इन दो जावियों को बराबर करवा देता हूँ, ये वाला जाविये का नासिफ, ये वाला जाविये का नासिफ, ये दो जावियों के नासिफ अगर साबित हो जाते हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा? खुद ही हो जाएगा। अगर हम इन दो जावियों को साबित करवा लेते हैं ना, नासिफ को, बी जाविये का नासिफ और सी जाविये का नासिफ,
अगर मैं बराबर करवा देता हूँ तो ये तीसरा जाविये का नासिफ ए खुद ही बराबर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, मलूम। मलूम के अंदर सिर्फ हमारे पास मसलस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मालूम। तो बच्चों मालूम हमने लिखना है। मालूम के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, मसलस है, वो भी ए बी सी है। ये आ गया हमारे पास मालूम। इसके बाद हमने क्या लिखना है, मतलूब। तो बच्चों मतलूब लिखेंगे। मतलूब का मतलब है जो चीज़ हमने साबित करवानी है। साबित हमने क्या करवानी है भी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासिफ हम नुक्ता होंगे। जावियों, तो बच्चों ये जाविया ए है, ये जाविया बी है और जाविया सी के नासिफ हम नुक्ता होंगे। हम नुक्ता होंगे। तो बच्चों ये चीज़ हमने क्या करवानी है, साबित करवानी है भी, जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी के नासिफ। नासिफ क्या है, हम नुक्ता होंगे। ये चीज़ हमने क्या करवानी है, साबित करवानी है। ये था हमारे पास मतलूब। इसके बाद हमें क्या लिखेंगे, अमल। जो काम हमने डॉटर लाइन किया है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अमल। जो काम हमने डॉटर लाइन किया है, अमल। अमल के अंदर बच्चों हमने क्या काम किया है, एंगल बी और एंगल सी के नासिफ हमने खींचे। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी, क्या लिखेंगे, एंगल बी। बच्चों ये अलामत होती है एंगल की, जाविये की। एंगल का मतलब होता है जाविया बी और जाविया सी, जाविया सी, जाविया बी और जाविया सी के नासिफ खींचे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने ये जाविया बी और जाविया सी के मैंने क्या खींचे थे, नासिफ। और ये दोनों नास और ये एक दूसरे पर नुक्ताए आई पर किता होते हैं, किता करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अमल जो काम हमने डॉटर लाइन किया है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अमल। अमल के अंदर मैंने एंगल बी और एंगल सी के नासिफ खींचे जो एक दूसरे पर नुक्ताए आई पर किता करते हैं। क्योंकि ये वाला नासिफ और ये वाला नासिफ ये कहाँ पर किता करते हैं, इस आई नुक्ताए आई पर किता करते हैं, नुक्ताए आई पर किता करते हैं, नुक्ताए आई पर किता करते हैं। और नुक्ताए आई से, ये वाला नुक्ता यहाँ पर लिखेंगे, नुक्ता आई से, नुक्ताए आई से। तवज्जो करनी है आपने, ये स्टेप समझने वाला है इस मसले के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने काम क्या किया है भी, एंगल बी और एंगल सी, एंगल का मतलब होता है जाविया, एंगल बी और एंगल सी के नासिफ खींचे जो एक दूसरे को नुक्ताए आई पर किता करते हैं। और ये जो सा नुक्ताए आई है ना हमारे पास, ये हमारे पास आई डी, ये वाला आई डी, तवज्जो करनी है, हमारे पास आई डी किता खत परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, ये जो सा आई डी है ना हमारे पास, ये मेरे पास है जैसे बी सी है और इसके ऊपर मैंने डॉटर लाइन इस तरह, ये आई हो गया और ये मेरे पास डी हो गया। तो ये जो सा आई डी है ना किता खत, ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी के किता खत के ऊपर। तो बच्चों आपने ये याद रखना। इसी तरह ये नुक्ताए ई एफ आई ई और नुक्ताए आई
ई हमारे पास ये ना जो सा आई ई ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, कितना खत ए सी के ऊपर। और इसी तरह हमारे पास आई एफ परपेंडिकुलर है, आई एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर, ए बी कितना खत के ऊपर। ये भी हमने क्या किए है, खींचे है, ये भी हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, खींचे हमने। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, अमल हो गया। अगर मैं ये शक्ल सही तरह बना लेता हूँ डायाग्राम और फिर मैं लिखता हूँ मलूम, मतलूब और अमल, तो मेरे ये कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। अब 4 नंबर है मेरे सबूत के। सबूत के अंदर मैंने स्टेटमेंट भी लिखनी है और मैंने रीज़न भी लिखनी है। स्टेटमेंट का मतलब हो गया बयानात और रीज़न का मतलब हो गया दलाइल। तो बच्चों आपने फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का ये वाली चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या की, ये वाली डायग्राम बनाई, इसके बाद मैंने क्या लिखा, मलूम। मलूम क्या था, मेरे पास मसलस थी ए बी सी। इसके बाद मैंने मतलूब क्या करना है, मलूम क्या चीज़ करनी है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। ये चीज़ हमने साबित करवानी है। अमल मैंने क्या किया था, अमल के अंदर जिनसे मैंने डॉटर लाइन काम किया हुआ ना ये सारा, तो ये मेरे पास कहलाता है अमल, जो मैं डॉटर लाइन करता हूँ। जैसे मेरे पास एंगल बी और एंगल सी के नासिफ खींचे जो एक दूसरे को कितना आई के ऊपर क्या करवाते हैं, ये वाला जाविया, इस जाविये का नासिफ, इस जाविये का नासिफ, वो एक दूसरे के साथ आई के ऊपर क्या करवाते हैं, किता करवाते हैं। तो ये बात मैंने लिख दी। फिर नुक्ता आई से, इस नुक्ता आई से मेरे पास ए डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये जो सा आई डी है ना ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर ये ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। फिर हमारे पास आई एफ कितना खत परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो बच्चों परपेंडिकुलर ये वाली लामत का मतलब है भी हमारे पास ये जो सा आई डी अमूदन है किसके ऊपर, बी सी कितना खत के ऊपर। और ये जो सा आई ई परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। और इसी तरह आई एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये बात भी मैंने क्या की है, खुद ही बनाई है। तो ये भी किस में शामिल होगी, अमल के अंदर। अब बच्चों मैंने क्या लिख देना है, सबूत। तो बच्चों हम क्या दे देंगे, सबूत दे देंगे। सबूत हमारे पास है, सबसे पहले मैंने क्या लिखने हैं, बयानात, बयानात। और यहाँ पर हमने क्या देने हैं, दलाइल देने हैं। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, क्योंकि जब भी हमारे पास ये जावियों के जो उनसे नासिफ है ना हमारे पास, मैं आप लोगों को बताता हूँ भी ये काम किस तरह हमने करना है। तो बच्चे ये मेरे पास क्या है, ये एक मसलस है इस तरह की, ये क्या हमारे पास मसलस है। इसके इस जावियों के नासिफ, इस जाविये के नासिफ और इस जाविये के नासिफ क्या होते हैं, एक ही नुक्ते आई पर मिलते हैं। जब इस नुक्ते आई ना ये इस तरह ना अंदर की जानब क्या बनाता है, इस तरह एक सर्कल है और यहाँ पर भी एक अमूद बन जाता है और एक अमूद यहाँ पर, एक अमूद यहाँ पर। और ये इस पॉइंट से इसकी जो सी ना बाजुओं से, इस मसलस की बाजुओं से क्या होता है, इक्वल फासला होता है, इसका भी और इसका भी और इसका भी। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके बाजुओं को साबित करवा देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, आई डी परपेंडिकुलर है किसके, आई जो सा ये आई डी है ना ये हमारे पास परपेंडिकुलर है आई एफ के। तो यही हमने बात यहाँ पर लिखनी है। तो हमारे पास जो सा आई डी कितना खत बराबर है किसके बराबर है, मतमासल है किसके, आई एफ कितना खत के, आई एफ कितना खत के। क्योंकि बच्चों ये वाला इस पॉइंट से ये वाली लाइन, इस पॉइंट से ये वाला मूद, इस पॉइंट से ये वाला मूद, ये तीनों मूद क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर हम ये तीनों अमूद का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अगर मैं ये तीनों अमूद बराबर करवा लेता हूं तो इसके जावियों के नासिब भी क्या हो जाएंगे, हम नुक्ता हो जाएंगे।
ये है इसका कंसेप्ट। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं, ये आई डी, ये वाला अमूद, ये वाला अमूद और ये वाला अमूद, अगर ये तीनों अमूद मैं बराबर करवा देता हूं, मतमासल करवा देता हूं, तो इसके जावियों के जो उनसे नासिफ है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, हम नुक्ता हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप मेरा आई डी बराबर है मतमासल है आई एफ के, आई एफ के, तो मैंने ये एक मतमासल करवा दिया। तो बच्चों इसका जो सा आई डी और आई एफ का जिक्र किसके अंदर है, ये देख लें, आई डी और आई एफ का जिक्र किसके अंदर है, अमल के अंदर। तो इसकी रीज़न क्या बन गई, अमल। तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे बच्चों, अमल लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया अमल। और इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो सा आई डी बराबर है आई ई के, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई डी किता खत बराबर है मतमासल है आई ई किता खत के। तो बच्चों ये दूसरी, क्योंकि हमें मूद बराबर करवाने पड़ेंगे। अगर मैं ये तीनों मूद बराबर करवा देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया भी, इन जावियों के जो उनसे नासिफ है ना, ये नुक्ता आई पर किता करते हैं। ये असल सवाल हमारा। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, सबसे पहले आई डी बराबर करवा दिया इस अमूद के साथ, फिर इसी तरह मैंने आई डी हमने बराबर करवा दिया ई आई ई के साथ, बराबर भी है और मतमासल भी है। और आई डी और ई आई ई का जिक्र किसके अंदर है, अमल के अंदर। तो इसके सामने भी क्या लिखेंगे, अमल लिखेंगे हम। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, अमल आ गया। और इसके बाद जब ये अमूद भी आई डी के बराबर है, ये वाला अमूद भी आई ई के बराबर है, तो हम फिर कह सकते हैं ना भी ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तवज्जो करनी है, क्योंकि ये आई डी की अमूद है असल में हमारे पास। ये देख लें हमारे पास ये आई डी जो सा ना किता खत, ये अमूद है, और ये भी आई एफ भी हमारे पास अमूद है, आई ई भी हमारे पास असल में अमूद है। ये अमूद का मतलब होता है परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास आई डी बराबर है मतमासल है आई एफ के, और इसी तरह हमारे पास आई डी की ताकत बराबर है मतमासल है आई ई के। जब ये दोनों ही, ये भी क्या है, ये भी आई डी के बराबर है, ये भी आई डी के बराबर है, तो ये फिर खुद भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ना, मेरे पास जो सा आई ई किता खत बराबर है मतमासल है आई एफ किता खत के। तो बच्चों ये रिज़ल्ट हमें कहाँ से मिला है, ये रिज़ल्ट हमें, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए मतमासल, तो ये दोनों भी किसके बराबर हैं, आई डी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर एक आई डी से मतमासल है, हर एक आईडी से क्या है, क्योंकि ये दोनों भी किसके मतमासल हैं, आईडी के मतमासल हैं। तो ये इन दोनों का रिजल्ट हमने इन दोनों से ये रिजल्ट बनाया है, क्योंकि ये वाला अमूद इसके बराबर है, ये वाला अमूद इसके बराबर है, तो ये दोनों अमूद भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे, तो बराबर होने की वजूहात क्या है कि भी हर एक आईडी के मतमासल है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमने तीन चीज़ें लिख ली। इसके बाद ये नुक्ता आई, लिहाजा नुक्ता आई किता करता है, नुक्ता आई वाक़या है, नुक्ता आई वाक़या है। ये जो सा नुक्ता आई है ना हमारा, ये वाक़या है जावियों के, जाविया ए के नासिब पर, जाविया ए, ये जाविया हो गया ए, जाविया ए के नासफ पर है, नासफ पर है, और इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। तो इसी तरह बच्चों अगर ये वाला हमारे पास, ये जो सा आई है ना, आई ये वाक़या है किसके ऊपर है, इसके जावियों के नासिब पर।
तो यही तो बात मैंने लिखी है, नुक्ता आई वाक़या है एंगल ए के नासिब पर। अगर ये एंगल ए के ऊपर नासिब पर वाक़या है ना, तो ये एंगल बी और ये नुक्ता आई फिर इस एंगल पर भी वाक़या होगा और इस एंगल के ऊपर भी वाक़या होगा। तो यही बात हमने लिखनी है। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 और ये हमारे पास नुक्ता आई एंगल बी और एंगल सी के नासिब पर भी वाक़या है। तो बच्चों इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। और बच्चों ये नुक्ता आई है ना हमारे पास, ये एंगल बी और एंगल सी के नासिब पर भी वाक़या है। और ये बात, इसका जिक्र कहाँ पर मौजूद है? अमल के अंदर। तो इसके सामने क्या लिख देंगे? अमल लिख देंगे। इसके सामने अमल लिख देंगे। तो जब ये हमारे पास जाविये के ऊपर नासिब, क्योंकि सबसे पहले हमने इन चीज़ों के इन अमूद को बराबर करवाया। आईडी अमूद बराबर है आईएफ के और फिर आईडी अमूद बराबर है ई के, और फिर जब ये दोनों ही आईडी के बराबर हैं, ये खुद भी क्या हो गए एक दूसरे के बराबर, तो ये नुक्ता आई, ये जो सा नुक्ता आई वाक़या है इस एंगल के ऊपर, इस एंगल के जाविये के नासिब पर। तो अगर ये वाला ए नुक्ते के जाविये के ऊपर ये आई एंगल ए के नासिब पर वाक़या है, तो इन दोनों के ऊपर भी क्या होगा? ये वाक़या होगा। यही बात मैंने लिखी है भी नुक्ता आई एंगल बी और एंगल सी के नासिब पर भी वाक़या है। और इसका जिक्र किसके अंदर था? अमल के अंदर। तो मैंने इसके सामने अमल लिख दिया, तो बस साबित हो गया। तो बच्चों हमें यहाँ पर लिखना है बस एंगल ए, बस हमारे पास एंगल, तो बच्चे ये हमने यहाँ पर तवज्जो करनी है। ये जो सा नुक्ता आई है ना हमारे पास, ये नुक्ता आई इस जाविये के ऊपर नासिब पर वाक़या है। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी सी, क्योंकि ये दरमियान में है तो बी पॉइंट को दरमियान में लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी, और ये वाला, अब ये वाला एंगल लिखना है हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी सी ए के नासिब पर भी वाक़या है। बस एंगल ए कॉमा एंगल बी और एंगल सी के नासिब हम नुक्ता हैं। तो बच्चों ये हमारे पास, और ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला है? इक्वेशन 1 और 2 की रूह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की रूह से। तो बच्चों ये हमारे पास मसला क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये नीचे वाले दो ये चीज़ समझ लें। ये तो मैंने बड़े आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिया, क्योंकि ये जो सा नुक्ता आई है ना, इस जाविया ए के नासिब पर वाक़या है। अगर ये जाविया, ये आई इस जाविये के नासिब पर वाक़या है, तो इनके ऊपर भी क्या होगा? फिर ये वाक़या होगा, ये वाला आई नुक्ता। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना, एंगल हमारे पास एंगल ए बी सी, क्योंकि बी के ऊपर एंगल है, तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए। ये वाला एंगल लिखेंगे बी सी ए, इसको दरमियान में रखना है जिसके साथ एंगल है। तो के नासिब पर भी वाक़या है। तो बस साबित हो गया एंगल ए एंगल बी और एंगल ए एंगल बी और एंगल सी के नासिब हम नुक्ता होते हैं।
तो बच्चों ये था हमारे पास मसला नंबर 6। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। और बच्चों हमारी मैथ क्या होगी, हम होगी। मैंने 9th क्लास की मैथ आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से करवा दी। अब आपने मैथ की तैयारी किस तरह करनी है, आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपने करने हैं फुल चैप्टर। इसकी तमाम एक्सरसाइज भी करनी है और इनकी तमाम आधा मश्क भी करनी है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, ये इन 6 चैप्टरों की आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनकी करनी है हमने आधा मशक। और इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 17 की 17.1 करनी है और प्लस करवानी है 17.2। तो बच्चों अगर आप ये इतना सिलेबस कर लेते हो, 9th क्लास की मैथ का मैं बता रहा हूँ, जो आपको 10th क्लास में भी ज़रूरत है इसी चीज़ों की, आप पढ़ेंगे और आगे आपको नेक्स्ट क्लासों में मसला नहीं बनेगा। आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक तमाम एक्सरसाइज और उनकी आधा मश्क करनी है। और चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन चैप्टरों की आपने आधा मश्क करनी है। और चैप्टर नंबर 12 के आपने 6 थ्योरम भी करने हैं मसले। और इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 17 की 17.1 और 17.2 ये 2 ज्योमेट्री के लिए आपने ये 2 एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इतना ये सिलेबस कर लेते हो तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, 75/75 आएंगे आपके। और यही सिलेबस आपकी बेस होती है। अगर आप ये सारा सिलेबस इतना करोगे ना तो आपके एक तो 75 में से 75 नंबर भी आ जाएंगे और आपकी मैथ में बेस भी बन जाएगी। तो बच्चों मैंने मैथ जितना मेरे पास हो सका मैंने ये तमाम एक्सरसाइज और इनकी हादा मश्क करवाई। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलों को इस चैनल के मतलब बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।